बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रॉन्स्कियन। आप लोगों ने प्रीवियस वर्क ओब्वियसली कंप्लीट कर लिया होगा। अब रॉन्स्कियन क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, ताकि सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट समझते हुए आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो कंटिन्यू कर सको। तो रॉन्स्कियन में मेरे पास सबसे पहले जो है वो फॉर्म है सम रूट्स की। डेफिनेशन है इसकी बाकायदा तौर पे मेरे पास, इफ़ y1 y2 आर टू डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ x, y1 y2 आर टू डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ x ऑन I is the interval, then their Wronskian denoted by W with y1 and y2 variables is denoted by y1 y2 prime minus y1 prime y2, जिसे हम इस तरह डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म में किस तरह से लिखा, ऊपर उन डिफरेंशियल फंक्शंस को लिखा और नीचे उनके डेरिवेटिव्स ले लिए। y1 का डेरिवेटिव y1 प्राइम, y2 का डेरिवेटिव y2 प्राइम। अब इसी तरह अगर थर्ड बाय थर्ड ऑर्डर की हमने बनानी है, अगर हमारे पास 3 रूट्स हैं और हमने उसे थर्ड ऑर्डर की रॉन्स्कियन में चेंज करना है, तो हम नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। W इज़ इक्वल टू W विद y1 y2 y3 इज़ इक्वल टू, स्टार्टिंग में पहली इक्वेशन बन गई ये रूट्स की, उसके बाद सेकंड उनके डेरिवेटिव्स की, यानी फर्स्ट रो का डेरिवेटिव लिया तो सेकंड रो, और अब सेकंड रो का डेरिवेटिव लिया तो ये थर्ड रो आ जाएगी। अब हम वो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमने अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं या सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, यानी पैरामीटर्स को चेंज करते हुए हम अपने बाकी के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 2, where p q are functions of x, और इस सारे मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यही डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ किया और उसके आर्बिट्ररी 2 रूट्स फाइंड आउट किए। 2 रूट्स चाहे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व कर लें, चाहे आर्बिट्ररी जो फंक्शन हमने खुद से आर्बिट्ररी को ये एक सॉल्यूशन लेट करते हैं और चेक करते हैं क्या ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो वो हमारे पास रूट होता है, चाहे तो इस डेफिनेशन से उसका रूट बना लें। अब ये 2 रूट हैं y1 y2 जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। आपने इसी सॉल्यूशन को देखते हुए लेट कर लिया यहाँ से yp। ये अभी मैं आपको प्रोसीजर समझा रही हूँ कि ये मेथड जो है ये किस तरह से प्रोड्यूस हुआ और अब हम इसे कैसे, इसमें से कौन कौन सी टर्म इम्पोर्टेंट है जिसे हम अपने क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये yp आ गया। yp किस तरह से बनाया, c1 और c2 की जगह पर u1 u2 आ गया। बी अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ 1, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द 2 फंक्शंस u1 एंड u2 वी नीड 2 कंडीशंस। अब हम वो कंडीशन बनाना चाह रहे हैं। देखिए वो कंडीशन बनाने के लिए क्या किया, इसी yp को यूज़ करेंगे हम और इसी का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी हम यूसी मेथड का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, इसका प्रोडक्ट रूल और इसका प्रोडक्ट रूल, ठीक हो गया। यहाँ से u1 प्राइम, ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे आ गई,
ये फिर उसके बाद इसकी फर्स्ट टर्म जिसमें यू प्राइम यू टू प्राइम फाइंड आउट किया वो यहाँ पे आ गया, यानी यू के डेरिवेटिव्स को यहाँ कंबाइन कर लिया और वाई के डेरिवेटिव्स को यहाँ कंबाइन कर लिया। अब हम कहते हैं यहाँ पर ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे वाई सी की तरह की है जिसमें y1 y2 है, सिर्फ ये साथ में कांस्टेंट आ रहे हैं, तो हमने इस सारे सॉल्यूशन को कंसीडर किया यहाँ पर कि ये ज़ीरो है और ये बाकी का सॉल्यूशन जो है इसे हमने लेट किया कि ये हमारे पास फर्दर आगे के प्रोसीजर के लिए यूज़ होगा। इस कंडीशन की जगह पर जब हम ये ज़ीरो अप्लाई कर रहे हैं तो ये टर्म यहाँ से वैनिश हो जाएगी, ये टर्म रह जाएगी हमारे पास जस्ट। हमारा मेन एम क्या है, हमने u1 और u2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जब u1 और u2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो सिंपल यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, वही हमारे पास हमारा सॉल्यूशन होगा। ओके, हमारे पास अब ये टर्म रह जाएगी। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लिया, ये देखें, अब इसका यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। u डेरिवेटिव्स पहले अरेंज कर लिए और y के डेरिवेटिव्स बाद में अरेंज कर लिए। ये हमने लेट किया है, सब्स्टिट्यूट किया है कि ये सारी इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो है, और ये हमने खुद से किया। नेक्स्ट देखें, अब वाई पी प्राइम वाई पी डबल प्राइम की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, यानी वही यूसी मेथड के अकॉर्डिंगली ये सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट, और ये y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हमने अपनी पूरी इक्वेशन को u1 u2 वेरिएबल के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लिया। हमने कहा u1 और u2 वेरिएबल्स हैं और इनके अकॉर्डिंगली हमने अपनी सारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो अरेंज कर ली, यानी जितनी टर्म्स में से u1 कॉमन आ रहा था उनको यहाँ अरेंज कर लिया, और जितनी वेरिएबल्स में से u2 कॉमन आ रहा था उसे यहाँ पर अरेंज कर लिया, और फिर जितनी u1 और u2 के अलावा वेरिएबल्स बची थी उन्हें यहाँ पे एज अ कांस्टेंट कंसिडर कर लिया हमने। और अब यहाँ से ये देखें, ये जो कंडीशन लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर, ये हमारे पास वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और क्योंकि y1 हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक रूट है इसलिए ये ब्रैकेट हो जाएगी ज़ीरो, और इसी तरह ये जो ब्रैकेट लिखी हुई है ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, और y2 सेकंड डेरिवेटिव है और y2 1 फर्स्ट डेरिवेटिव भी अवेलेबल है, यानी कंप्लीट वेरिएशन हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की है, जैसे ही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी और y2 हमारे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक रूट है, सो ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ये भी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी, यानी ये दोनों टर्म्स वैनिश हो गई और सिंपली ये टर्म जो है ये हमारी इज इक्वल टू आ गई कैपिटल एफ ऑफ एक्स के। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन जो हमने पीछे लेट की थी हमने वो वाली भी वापस यूज़ कर ली, ये y2 कंसिडर करें इसको। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे और u1 प्राइम और u2 प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह से हम सिंपल लीनियर इक्वेशन में से x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं, वैसे अब हमने यहाँ पर u1 प्राइम और u2 प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये हमारे पास u1 प्राइम आ जाएगा और ये u2 प्राइम। यहाँ से एक बात नोटिस करें, ये जो नीचे लिखा हुआ है डाटा यहाँ पर, ये क्या है, ये रॉन्स्कियन की इक्वेशन है, सो हम सिंपल इसकी जगह पर रॉन्स्कियन भी लिख सकते हैं।
यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिख दिया ये। और हमारे पास यहाँ पे देखें ये इज इक्वल टू था u1 प्राइम, u1 प्राइम यानी डेरिवेटिव था। दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे जब, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी u1 की, जो कि यहाँ नीचे क्लेरिफाई लिखी भी हुई है, ये देखें। और इसकी जगह जो ओवर में है उसकी जगह पर आ गया रॉन्स्कियन। और नीचे इसी तरह u2 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास आफ्टर इंटीग्रेटिंग एंड चेंजिंग द इक्वेशन इनटू रॉन्स्कियन। सो अब हम अपने सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे u1 और u2। ठीक हो गया। रॉन्स्कियन के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर हम उसकी वैल्यू डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। अब सिंपल मेथड में आपने क्या करना है, आपने y1 फाइंड आउट करना है, y2 फाइंड आउट करना है, फिर आपने उन दोनों वैल्यूज़ से रॉन्स्कियन इक्वेशन बनानी है और रॉन्स्कियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आपके पास रॉन्स्कियन की वैल्यू भी आ जाएगी तब आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है और u1 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और फिर ये फार्मूला अप्लाई करना है और u2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जब ये दोनों वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी फिर सिंपली आपका yp होगा u1 y1 प्लस u2 y2। बस इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा लें और यही आपके पास आपका आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 10.6 फाइंड अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और इन क्वेश्चन के लिए हमने रॉन्स्कियन मेथड को यूज़ करके रॉन्स्कियन मेथड की प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 4y इज इक्वल टू सेकेंड 2x। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। ये टोटल 9 क्वेश्चन हैं जिनके हमने सिर्फ पार्टिकुलर सॉल्यूशंस बताना है। ये सिंपली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हवाले से ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 4, और सिंपली डी का रिजल्ट आ जाएगा इसमें से ±2 आयोटा। सो yc इज इक्वल टू c1 cos प्लस c2 sin। अब इसको देखते हुए yp बनाएंगे u1 u2, और अब इस कंडीशन को देखते हुए हम अपना अरेंज करेंगे रॉन्स्कियन। सबसे पहले बता दें कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आए हैं वो क्या क्या आए हैं। y1 इज इक्वल टू कॉस एंड y2 इज इक्वल टू साइन। और ये हमारे पास रॉन्स्कियन y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम। अब इनकी वैल्यूज़ इनकी जगह पर रिप्लेस कर दें, कॉस और साइन। अब नीचे आ जाएंगे इन्हीं के डेरिवेटिव्स। कॉस का डेरिवेटिव यहाँ आएगा जो कि है 2 माइनस साइन, माइनस मल्टीप्लाई में आएगा, उसे स्टार्ट में लिख लेते हैं, -2 साइन 2x, और यहाँ से आएगा 2 कॉस 2x। अब सिंपल डिटर्मिनेंट निकाल लें इनका, जो आएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर।
2 कॉमन ले लें, और ये अंदर ब्रैकेट के अंदर फार्मूला कंप्लीट हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर में। सो ये इज इक्वल टू 1 और आंसर आ गया रॉन्स्कियन का 2। अब हम फाइंड आउट करेंगे u1 और u2। तो u1 की वेरिएशन मेरे पास आती है इंटीग्रल साइन माइनस y2 कैपिटल f ऑफ x डिवाइडेड बाय रॉन्स्कियन और dx। अब यहाँ से इनकी वैल्यू सप्लाई कर दें। y2 मेरे पास क्या था साइन 2x और f ऑफ x मेरे पास क्या है सिकेंड 2x और रॉन्स्कियन क्या है 2। -1/2 बाहर चला गया और अंदर रिजल्ट आ गया साइन 2x सीकेंड को जब हम कॉस में चेंज करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा और कॉस में चेंज होगा। ये इस तरह से वेरिएशन आ गई। अब देखें नीचे कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए माइनस साइन, और अगर एंगल 2x है तो मल्टीप्लाई में भी 2 अवेलेबल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम एक 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और एक 2 से डिवाइड करवाते हैं। ये cos 2x नीचे और ये आ गया 2 यहाँ पर और ये माइनस। अब ये नेचुरल लॉग में आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ cos 2x। ये इसका आंसर आ गया। अब हम u2 का फाइंड आउट करते हैं। u2 के लिए फार्मूला है इंटीग्रल साइन y1 f ऑफ x डिवाइडेड बाय रॉन्स्कियन dx। y1 है cos और f ऑफ x है सेकेंड, रॉन्स्कियन है 2। कॉस और सीकेंट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगे। सो 1/2 बचा, वो कॉमन ले लिया मैंने। इंटीग्रेट किया तो सिंपल x आ जाएगा, दोनों वैल्यूज आ गई। सो वाई पी इज इक्वल टू u1 की वैल्यू हमारे पास क्या अवेलेबल है, 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ कॉस और y1 की वैल्यू है हमारे पास cos 2x। और इसी तरह अब यहाँ पर प्लस 1/2x, ये आ गया u2 की वैल्यू और ये साथ आ गया साइन 2x। बस इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें। अब जो टर्म्स आपस में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले, +1y कॉमन, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। अब इसी को देखते हुए वाई पी
और अब y1 इज इक्वल टू कॉस एंड y2 इज इक्वल टू साइन। और अब बनाएंगे हम व्रॉन्स्कियन। ये आ गया माइनस साइन डेरिवेटिव और ये आ गया कॉस। अब इसका डिटर्मिनेंट लें तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दैट्स मीन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 and Wronskian also is equal to 1. So first step is to find u1 using formula और कैपिटल एफ ऑफ एक्स को भी सेपरेट से ऊपर लिख लेते हैं ताकि हर चीज़ जो है वो पहले से नॉन हो कि क्या हमारे पास नंबर्स हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x सेकेंड एक्स। ये आ गया माइनस y2 इज इक्वल टू साइन और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू सेकेंड बाय 1। तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी को सॉल्व करेंगे। साइन एक्स। ओके जी, अब यहाँ से ये देखें हमारे पास वैल्यू है माइनस साइन इंटू 10 और सेकेंड को चेंज करें तो वो ओवर में आ जाएगा कॉस बन के, और ये साइन और कॉस मिलकर भी एक 10 को कंप्लीट कर रहे हैं। सो इनकी 10 की वेरिएशन भी कंप्लीट कर दी। ये माइनस एक दफ़ा लिखेंगे बाहर, ठीक हो गया। ये वाला नेगेटिव साइन ये बाहर आ चुका है। अब ये बन जाएगा 10 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, जिसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल है हमारे पास। सेकेंड की इंटीग्रेशन 10 और -1 है तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी -x, लेकिन माइनस साइन इस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस में चेंज हो जाएगा, +x। और ये आ गया हमारे पास हमारा u1। अब हम फाइंड आउट करेंगे u2। y1 f of x over Wronskian। y1 is equal to cos x and f of x is equal to 10x secant x। और ये नीचे आएगा Wronskian 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉस और सीकेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 10 रह जाएगा। 10 को लिख लेंगे साइन बाय कॉस में। अब कॉस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है साइन एक्स, लेकिन नेगेटिव की कमी है। एक माइनस बाहर लगा दें, एक अंदर लगा दें और ये नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स आ गया। माइनस जो बाहर लिखा हुआ है वो इसकी पावर में आएगा, तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी 1 ओवर कॉस लिखेंगे हम। 1 ओवर कॉस इज इक्वल टू सीकेंट। सो ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, और ये आ गया हमारे पास u2। अब फाइनल वाई पी है हमारे पास x माइनस 10x
into cos plus natural log of secant into sin x। अब इन्हें सिंपल मल्टीप्लाई करवा लें। कॉस अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से, तो ये आएगा एक्स कॉस माइनस टेन को लिखा जा सकता है साइन बाय कॉस, और ये कॉस कॉस से कैंसिल और यहाँ पर सिर्फ साइन रह गया। और ये आ गया हमारे पास फाइनल पी का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो इसे भी चेंज करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ही। तो स्टार्टिंग पे ही मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। y कॉमन, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0। अब d का रिजल्ट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल इसके रूट आ जाएंगे हमारे पास। d इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 2। ये हमारी इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। सो yc इज इक्वल टू c1 एक्सपोनेंशियल x, c2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x, सॉरी प्लस प्लस 2 है, सो प्लस 2 आएगा इधर। जैसे +1 था यहाँ पे +x लिखा। ओके जी, अब हम बनाते हैं अपना yp। और फिर बनाते हैं अपना रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन लिखने से पहले एक और काम कर रही हूँ मैं अब यहाँ पे ऐड एफ ऑफ एक्स को भी सेपरेट करके लिखें ताकि हमें मज़ीद कैलकुलेशन करने में आसानी हुआ करे। ये हो गया। अब हम फाइंड करते हैं रॉन्स्कियन। इनकी वैल्यूज़ y1 मेरे पास आया एक्सपोनेंशियल x और y2 मेरे पास आया एक्सपोनेंशियल 2x। अब इनकी डेरिवेशन ये ऐसे ही, और ये आ गया 2 एक्सपोनेंशियल 2x। अब इस पे अप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट फार्मूला। थ्री एक्स, और ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व होकर आंसर आ गया एक्सपोनेंशियल 3x। अब u1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय और अब इनकी वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं। y2 मेरे पास है एक्सपोनेंशियल 2x और एफ ऑफ एक्स मेरे पास है ये फंक्शन, और यहाँ से ये देखें ये दो पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगी और एक एक्सपोनेंशियल हमारे पास रह जाएगा। और ये नेगेटिव पावर है, इसे पॉजिटिव करने के लिए मैं इसे भी नीचे लेके आ रही हूँ। ऊपर सिर्फ -1 रह जाएगा, नीचे एक्सपोनेंशियल x इंटू 1 प्लस एक्सपोनेंशियल -x। अब यहाँ से देखिए हमें इसको इंटीग्रेट करवाना है, तो ये वाला जो टर्म है यहाँ से ऊपर लेके चले जाते हैं। ऊपर जाके इसकी पावर -x हो जाएगी, जिससे हम इजीली इस सारे फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकेंगे।
अब ये देखें, नीचे वाले सारे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का जब फर्दर डेरिवेटिव होगा -1, यानी टोटल नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, जो कि ऊपर अवेलेबल है। इसलिए हम इस सारी इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। अब u2 के लिए कैलकुलेशन, वैल्यूज अप्लाई करें। अब यहाँ से एक ही सिंगल पावर कैंसिल होगी, ऊपर वाली सारी टर्म जिसकी पावर नेगेटिव है उसे भी नीचे ले आएं। यहाँ से मैंने क्या किया, इस सारी वैल्यू को ऊपर ले लिया, ऊपर आके ये वैल्यू नेगेटिव हो गई। इसके बाद इसकी सारी इंटीग्रेशन मैंने लेट करके इजी समझा कि लेट करके जल्दी सॉल्व होगी। मैंने एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स को टी के इक्वल लेट किया, दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया। डेरिवेटिव अप्लाई किया तो यहाँ से अब डी टी इज़ इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव साइन, ये जो है दूसरी साइड पर ले जाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन अवेलेबल नहीं है। नेगेटिव साइन डी टी से ये मैंने बाहर अप्लाई कर दिया। अब देखें किस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। मैंने प्लस किया 1 और दूसरी साइड पे माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया। सो कैंसिल होने के बाद 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी आ गया, माइनस सॉरी इंटीग्रेट किया, यहाँ पर आ गया टी, ये साथ में माइनस। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आ गया नेचुरल लॉग 1 प्लस टी। अब टी की बैक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, माइनस एक्स, और अब हमारे पास ये फाइनल u2 का आंसर भी आ गया। yp अगेन अरेंज करते हैं, u1 की वैल्यू मेरे पास थी ऊपर नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्सपोनेंशियल, और ये टर्म मल्टीप्लाई होगी पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल से। उसके बाद प्लस अब सारी की सारी u2 की वैल्यू, और ये मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल स्क्वायर एक्स से। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, वही हमारे पास हमारा टोटल आंसर होगा। यहाँ पर जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाने से क्या होगा, एक पावर कम हो जाएगी, ये प्लस आ गया पॉजिटिव, ये प्लस माइनस माइनस और इसकी पावर में सिंपल पॉजिटिव एक्स आ जाएगा। और ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का।